हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टेंस के कुछ ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये टेंस क्लास 12 बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। आइए देख लेते हैं 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या कह रहा है। आई डैश द ताजमहल लास्ट मंथ। देखिए, कभी भी किसी भी सेंटेंस में लास्ट लगा मिल जाए और लास्ट के साथ कोई टाइम आ जाए तो वह सेंटेंस हमेशा सिंपल पास्ट होता है और सिंपल पास्ट टेंस में हमेशा V2 का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर डी में V2 दे रखा है, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। आई विजिटेड द ताजमहल लास्ट मंथ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देख लेते हैं। द काउंसिल डैश मेड इट्स डिसीजन। देखिए, काउंसिल सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, इसीलिए उसके साथ लगने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। हैव वर्ब प्लूरल होता है और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है काउंसिल, इसीलिए सब्जेक्ट भी सिंगुलर होता है होगा। हैव प्लूरल वर्ब होता है, इसीलिए हैव ऑप्शन नंबर ए और बी से कट जाएगा। देखिए, हैज हमारा सिंगुलर वर्ब होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात द काउंसिल हैज़ मेड इट्स डिसीजन। नेक्स्ट, रमेश डैश इन द मिडिल ऑफ हिज स्पीच। देखिए, रमेश जो है वो भी सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेगा। अगर मैं बात करूँ ब्रेक, ब्रेक वर्ब प्लूरल होता है या नहीं होगा। ब्रोकन की बात करूँ वर्ब 3 होता है, वर्ब 3 बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं हो सकता, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी भी कट जाएगा। ब्रेकिंग बात करूँ, ब्रेकिंग V4 होता है, भी बिना हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर बी बच गया, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या कह रहा है। कह रहा है द विंड डैश हेवली यस्टरडे। देखिए, इस सेंटेंस में राइट आंसर अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि देखिए अगर मैं बात करूँ विंड की तो विंड भी हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और सब्जेक्ट सिंगुलर में V1 का प्रयोग नहीं हो सकता, ये गलत है। अगर मैं बात करूँ हेड की और ब्लोन की तो ब्लोन V3 होता है, बिना हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हो सकता। अगर मैं हेड ब्लो की बात करूँ तो देखिए एस्टरडे सिंपल पास्ट को शो करता है और या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस को, तो देखिए पास्ट परफेक्ट में है, इसीलिए बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा द विंड वाज ब्लोइंग हेवली यस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माई अंकल डैश अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर मी। देखिए, माई अंकल भी सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिएगा क्या होगा। माई अंकल वाज बींग, विल बी, इज बीन और हैज़ बीन। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हैज़ बीन होगा। माई अंकल हैज़ बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर मी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहे हैं जरा देख लेते हैं। डैश दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू। देखिए, क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा इंट्रोगेटिव है, सबसे पहला बात तो सब्जेक्ट से पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब दिखेगा, सब्जेक्ट आपका यू है। देखिए यहाँ पे दैट है, दैट हमारा वर्ब नहीं होता है, आइए जो सब्जेक्ट यूज करेंगे उसके साथ वर्ब जरूर लगेगा। हैज़ यू लिखा हुआ है, हैज़ अपने साथ V3 लेता है सेंटेंस में, आप देखिएगा गौर से तो V3 नहीं है। कुड अपने साथ V1 लेता है और सेंटेंस में देखिएगा सब्जेक्ट के बाद किसी प्रकार का V1 यूज नहीं हो रहा है। शुड भी अपने साथ V1 लेता है और अपने साथ सेंटेंस में V1 यूज नहीं हो रहा है, देख लीजिएगा शुड यू दैट, दैट से पहले V1 होना चाहिए। देखिए, डिड अपने साथ V1 लेता है और हैव हमारा V1 होता है, इसीलिए डिड यू हैव दैट ड्रेस स्पेशली फॉर मी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है उसको देख लेते हैं। डैश वी सेल गेट वेट इफ इट डैश। देखिए, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर देखिएगा, यदि हमारा सेंटेंस सिंपल फ्यूचर में, देखिए सेल हमारा सेल गेट सिंपल फ्यूचर टेंस है ना, यदि हमारा कोई सेंटेंस सिंपल फ्यूचर में हो ना तो उसका कंडीशन हमेशा सिंपल पास्ट में होगा, और सिंपल पास्ट में देखिएगा तो रेन का कहाँ गया है, कहाँ गया, वी शेल गेट वेट इफ इट डैश। देखिएगा रेनिंग, रेनिंग अपने साथ कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हो सकता, इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं होगा। विल रेनिंग नहीं हो सकता क्योंकि विल अपने साथ हमेशा V1 लेता है। देखिए, इट हमेशा सिंगुलर होता है तो सब्जेक्ट वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। रैन हमारा V1 होता है और V1 सब्जेक्ट प्लूरल होता है, इसलिए इसका क्वेश्चन नंबर डी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन बच गया है सी, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, वी शैल गेट वेट इफ इट रैंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है जरा देख लेते हैं।
हैव यू डैश हिम, देखिए हैव अपने साथ V3 का प्रयोग करता है और हैव V3 का प्रयोग करता है। तो शो का बात करें, सॉरी साव का, तो साव V2 होता है, नहीं हो सकता। सी V1 होता है, ये भी नहीं हो सकता। हैड सीन नहीं हो सकता क्योंकि हैड ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है और हैव अपने साथ हैड नहीं लेगा, इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। डू यू डैश योर फर्स्ट टीचर, देखिए इस क्वेश्चन में आपका फिल इन द ब्लैंक्स छूट गया है। इस क्वेश्चन में ज़रा देख लेते हैं। डू यू डैश योर फर्स्ट टीचर, यहाँ पर जो यू है सब्जेक्ट, इस यू के बाद आपका फिल इन द ब्लैंक्स छूट गया है। आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए डू अपने साथ V1 का प्रयोग करता है, अर्थात यहाँ जो हम टिक मार्क लगा रहे हैं यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। देखिए डू अपने साथ V1 का प्रयोग करता है और रिमेंबर्ड V2 होता है। इस ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। रिमेंबरिंग भी नहीं हो सकता क्योंकि ये V4 है। रिमेंबर V1 होता है, इसलिए डू अपने साथ V1 लेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी चल जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कह रहा है आई डैश हियर सिंस मॉर्निंग, देखिए सिंस लगा हुआ है अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम को शो कर रहा है और यह परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएगा। और कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैव हैज़ या हैड लेता है। देखिए एम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, हैड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है और यहाँ पे हैव भी परफेक्ट, हैव बीन वेटिंग लिखा है, हैड बीन वेटिंग, इन्हीं में से कोई एक होगा। देखिए अगर मैं बात करूँ मॉर्निंग की, तो आई डैश हियर सिंस मॉर्निंग, इस क्वेश्चन के लिए सूटेबल आंसर की अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन का सूटेबल आंसर की बात करूं तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन चल जाएगा बी, अर्थात आई हैव बीन वेटिंग हियर सिंस मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। 11 नंबर कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन, अमर सेज दैट ही डैश इंग्लिश लेसन्स एवरीडे, देखिए इस सेंटेंस में आपको एवरीडे दिया हुआ है। आइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं क्या होगा। देखिए रमेश सेज दैट ही आपका यहाँ सब्जेक्ट है और ही हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा। देखिएगा इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन नंबर मैं बात करूँ, ऑप्शन नंबर ए में V4 लगा हुआ है और V4 बिना हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हो सकता। अगर मैं बात करूँ ही के साथ, ठीक है, तो कभी भी एवरीडे आ जाए तो वह सेंटेंस हमारा हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होता है और सिंपल प्रेजेंट में हमेशा या तो V1 यूज होता है और नहीं तो V5। आइए देख लेते हैं, ही के लिए हमेशा वर्ब 5 का प्रयोग होगा, अर्थात सिंगुलर का, ही सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा और टेक्स हमारा वर्ब सिंगुलर है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वुड यू माइंड डैश द डोर, देखिए वुड हमारा मॉडल वर्ब है और वुड अपने साथ हमेशा V1 का प्रयोग करता है, ठीक है, वुड अपने साथ हमेशा V1 का प्रयोग करता है। और देखिए सूट्स लिखा हुआ है, V5 है, ये नहीं हो सकता। सूटेड V2 है, नहीं हो सकता। शूटिंग V4 है, नहीं हो सकता। आपका सूट V1 है, यही राइट ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात वुड यू माइंड शूट द डोर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं क्या कह रहा है। ही नेवर डैश अ लाई, देखिए नेवर कहीं भी आ जाए तो सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। नेवर हमेशा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट लेता है, इसीलिए सिंपल प्रेजेंट में अगर मैं बात करूँ ही सब्जेक्ट की तो ही सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा और वर्ब सिंगुलर V5 होता है और V5 में एस लगा रहता है, अर्थात टेल्स इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। बी नंबर कह रहा है ही नेवर टेल्स अ लाई। नेक्स्ट देख लेते हैं 14 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन ही डैश हियर एवरीडे, देखिए ही सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। और अगर मैं बात करूँ एवरीडे की तो एवरीडे में हम अगर बात करूँ कॉम की तो कॉम V1 होता है, ही V1 नहीं ले सकता। कॉमिंग V4 होता है, ही V4 नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है। देखिए एवरीडे के साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं, कभी कभी सिंपल पास्ट का भी यूज करते हैं, ठीक है, तो वह यहाँ प्रतिदिन आता है इसलिए यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट में जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस वीडियो को बनाने में हमको बहुत मेहनत लगता है। थैंक यू।